Hello everyone, this is Ashok Somgara. Today we discuss important topic related to vitamins category on vitamin B1. तो आज अपन क्या करेंगे विटामिन B1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो विटामिन B1 अपना जो होता है उसका केमिकल नाम क्या होता है। तो इसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है थायामीन। कौन सा नाम होता है? थायामीन नाम होता है। अब बात करते हैं कि जो अपना विटामिन B1 होता है वो कौन से टाइप का होता है। तो टाइप के अंदर देखा जाए तो जो विटामिन B1 होता है वो होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। कौन सा होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। मीन्स वाटर के अंदर क्या रहेगा? वो सोल्यूबल रहेगा। अब बात करते हैं कि अपना जो विटामिन B1 होता है वो उसके क्या क्या फंक्शन है, मतलब वो क्या कार्य करता है। तो कार्य के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं तो वो क्या करेगा? हेल्प कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। जो बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर। तो ये इसका क्या रहेगा? पहला फंक्शन रहेगा। दूसरा फंक्शन होता है एसेंशियल फॉर नर्व मसल एंड हार्ट फंक्शन। ये बॉडी के अंदर जो अपनी नर्व होती है और मसल होती है और जो हार्ट होती है उसके लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। तो ये होता है दूसरा इसका फंक्शन। और तीसरा इसका फंक्शन देखा जाए एड इन ब्रेन फंक्शन। और इसके अलावा क्या होता है? जो बॉडी के अंदर जो ब्रेन है अपना उसके फंक्शन के अंदर भी ये आवश्यक होता है। तो ये क्या होते हैं? इसके फंक्शन या फिर इसके कार्य होते हैं। अब बात करते हैं कि जो विटामिन B1 होता है वो जो विटामिन B1 है तो वो उसके सोर्सेज क्या क्या है, मतलब विटामिन B1 है वो किसके अंदर अवेलेबल होता है। तो विटामिन B1 है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वूल ग्रेन्स होते हैं, यानी कि वूल ग्रेन्स के अंदर जैसे आपका ब्राउन राइस है और उसके अलावा ओट्स है उसके अंदर क्या होता है? अवेलेबिलिटी होती है। दूसरा आपके अंदर दूसरा जो होता है लेग्यूम्स, जो फलियां होती है जिसको अपन बीन्स बोलते हैं, उसके अंदर भी ये विटामिन B1 है वो अवेलेबल होता है। तीसरा आपका नट्स एंड सीड्स, मतलब जो दाने और जो बीज होते हैं उसके अंदर भी ये विटामिन B1 है वो पाया जाता है। और चौथा आपका जो पोर्क है, यानी पोर्क का मतलब होता है जो सुअर होते हैं अपने, उसका क्या होता है? मीट होता है, या फिर जो ऑर्गन मीट होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? विटामिन B1 है वो पाया जाता है। तो ये क्या होता है? विटामिन B1 के क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं, मतलब इसके अंदर क्या होता है? विटामिन B1 है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो विटामिन B1 होता है अपना उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मतलब अपन उसको डेली कितनी मात्रा के अंदर बॉडी के अंदर ले सकते हैं। तो डेली के अंदर देखते हैं, डेली रिक्वायरमेंट के अंदर देखते हैं जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर 1.1 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डे, यानी कि अपन पर डे कितना दे सकते हैं? 1.1 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डे वो अपन क्या कर सकते हैं? ये विटामिन B1 है वो दे सकते हैं। तो ये क्या होता है? इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है। डेली रिक्वायरमेंट के बाद में अपन बात करते हैं कि अगर बॉडी के अंदर अपन ने विटामिन B1 की कमी हो गई है, यानी कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मीन्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या है। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर विटामिन B1 की कमी हो गई बॉडी के अंदर तो पेशेंट को बेरी बेरी रोग हो सकता है। बेरी बेरी रोग मतलब बेरी बेरी रोग है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है ड्राई और दूसरा आपका होता है वेट। जो ड्राई होता है यानी कि सूखा जो होता है, वेट ड्राई होता है, वो हमेशा जो बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम है यानी वहां पे क्या होता है? न्यूरोपैथी का कॉज करता है, यानी न्यूरोपैथी करने का काम करता है। और दूसरा आपका होता है वेट, जो मॉइस्ट रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो हार्ट है अपना बॉडी के अंदर उसको क्या करता है? उसको हार्ट को क्या करता है? फेलियर करने का काम कर सकता है। तो ये बेरी बेरी रोग होता है किसकी वजह से? विटामिन B1 की कमी के कारण। और जो दूसरा अपने को सिम्टम्स या डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिल सकता है वो हो सकता है वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कौन सा? वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो ये वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम है तो सिम्टम्स, तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले मरीज को क्या हो सकता है? कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन के अलावा पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? डिमेंशिया हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? डिमेंशिया हो सकता है। ये क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं किसके अंदर। और उसके अलावा आपको मेमोरी लॉस भी देखने को मिल सकता है। क्या क्या? कंफ्यूजन, एटेक्सिया और मेमोरी लॉस। ये क्या होते हैं इसके अंदर? वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर ये सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये होता है आपका विटामिन B1 टॉपिक, ये पे कंप्लीट।